Hello students, in last video we have done exercise 4b. C exercise is same as exercise B. Now we are going to start exercise 4d. If three vertices of a triangle are given x1 y1, x2 y2, x3 y3, then area of triangle is 1 by 2, determinant of first vertex, second vertex एंड थर्ड वर्टेक्स 1 1 1। जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद उसको 2 के साथ डिवाइड करोगे वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर आपका आंसर कभी नेगेटिव भी आ रहा है तो आप उसको नेगेटिव काउंट नहीं करोगे, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव लेके चलोगे। When area is given, then take positive and negative value for calculation. अगर आपके पास किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो आप दो वैल्यूज कंसीडर करके चलोगे, प्लस एंड माइनस। When 3 points are collinear, then area of triangle formed by them will be 0. अगर आपके पास 3 पॉइंट्स collinear given है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 होगा। या फिर आपको collinear फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि प्रूव करो 3 पॉइंट्स collinear है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 प्रूव कर दोगे तो आपके तीनों पॉइंट collinear हो जाएंगे। फर्स्ट सम इज find area of triangle whose vertices are this and this. Area of triangle is equal to 1 by 2 of this 1 by 2 x1 y1, this one is x1 y1, x2 y2, x3 y3। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, एक्सपेंडिंग बाय रो r1। 3 एज इट इज, ये बन गया 3 -4। डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना आता है, बस आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद जो आपका आंसर आया वो आ गया आपके पास 19/2। तो कितना आ गया आपके पास? 9.5 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड के आपने फाइंड आउट करना है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर दिस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू पुट कर दोगे, ये एज इट इज चलेगा। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ गए अब यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू लेके चलोगे, एक पॉजिटिव लेके चलोगे। इसको एक बार पॉजिटिव कंसीडर किया तो इतना बन गया, नेगेटिव कंसीडर किया तो आपकी के की वैल्यू कितनी आई? 0। नेक्स्ट सम इज most important sum, very important. If xy is any point on the line, xy एक पॉइंट है जो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। कौन सी लाइन? बाय ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट है xy जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। जो लाइन किन किन पॉइंट्स को मिला के बनती है? a,0 एंड 0,v। तो क्लियर है। तो तीनों पॉइंट्स क्या हो गए? collinear गिवन है। शो दैट दिस, दैट मीन्स गिवन दिस आर पॉइंट्स collinear। अगर 3 पॉइंट्स collinear है देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दिया? 0 कर दिया। उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, यहाँ तक पहुंच गई। उसके बाद जो हमने प्रूव करना है तो वो हमने प्रूव क्या करना है? x/a प्लस y/v इज इक्वल टू 1। यहाँ से चेक करो, राइट हैंड साइड पे हमें 1 चाहिए तो दोनों साइडें डिवाइड कर दिया मैंने बाय ab। यहाँ से a से a कैंसिल, y/b, यहाँ से b से b कैंसिल, x/a, यहाँ से ये कैंसिल, कितना आ गया? 1। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ईच साइड इज इक्वल टू a। ये क्वेश्चन तो यहाँ तक खत्म होता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड गिवन है आपके पास a। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टेक्स आर दिस देन शो दैट, ये इसके इक्वल होगा। आपके पास वर्टेक्स भी गिवन है और उसी ट्रायंगल की साइड भी गिवन है। वी नो दैट इफ साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर गिवन देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की कभी भी साइड गिवन होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? a²। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। नेक्स्ट है इफ वर्टिसेस आर गिवन देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपके पास वर्टिसेस गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1 by 2 x1 y1, x2 y2, x3 y3 1 1 1। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। हम बोलते हैं एक ट्रायंगल के एरिया 2 टाइम्स निकालते हैं तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, दिस इक्वल टू दिस। ठीक है। अब हमने क्या किया? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों किया हमने? क्योंकि जब भी हमारे पास रूट होता है, रूट को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करते हैं। जब 1/2 का स्क्वायर किया 1/4, इसका स्क्वायर एज इट इज, √3 का स्क्वायर
3, 4 का स्क्वायर 16, A4, ये 4 दूसरी साइड चला गया, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3/4 A4, हैंस प्रूव्ड। आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है 4D, आपको तो कंप्लीट करना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4E, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। माइनर क्या है और आपके पास कोफैक्टर्स क्या है। माइनर की तरफ ध्यान देना, कोफैक्टर खुद समझ आ जाएंगे। आपके पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है, एम का मीनिंग है माइनर, माइनर ऑफ A11, M11 का मतलब क्या है, हम इसका माइनर फाइंड आउट करने हैं। पहले तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे, इसको भी इंक्लूड करते थे। अब क्या करना है, माइनर ऑफ A11, इसका माइनर फाइंड आउट करना है। किस रो में जा रहा है, फर्स्ट में, किस कॉलम में जा रहा है, फर्स्ट में। इन दोनों को मैंने स्किप कर दिया, पीछे वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, ये। इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो माइनर होगा A11 का। सिमिलर वे से होगा आपके पास A12 का फाइंड आउट करना है। ये किस रो में है, फर्स्ट में। किस कॉलम में है, सेकंड में। कौन सी वैल्यूज रहेगी, दिस 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 एंड दिस, 4 वैल्यूज रहेगी। 4 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो आपके पास माइनर आ जाएगा A12 का। सिमिलर वे से आप सभी माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या है, माइनर आपने फाइंड आउट कर लिया, सेम माइनर के इक्वल है, जस्ट यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, अब इसका ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर क्या आएगी, किसका कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हो, A11, इसके पैर में क्या लिखा हुआ है 1 तो इसकी पावर कितनी आएगी 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1, साथ लग जाएगा माइनर। नेक्स्ट A12 का मीनिंग कोफैक्टर ऑफ A12, किसका कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, A12 का, M12, उसके साथ लग जाएगा -1 की पावर 1 + 2। सिमिलर वे से आप सभी कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। इन द डिटर्मिनेंट दिस फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ 2, 4, 6, 2, 4 एंड 6। इन तीनों के माइनर भी फाइंड आउट करो और कोफैक्टर भी। माइनर ऑफ 2 कौन सा एलिमेंट है, A21, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये कौन सा एलिमेंट है, A21। तो इसका माइनर क्या आएगा, इसको स्किप करो, इसको स्किप करो, कौन सी वैल्यूज रह गई, -1 4, -2 6। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, 2 आ गया। कोफैक्टर ऑफ 2 कौन सा एलिमेंट है, 2 1, -1 की पावर 2 + 1 इंटू ये वाला 2 लग जाएगा। ये कितना बन गया, -1 की पावर 3, ये नेगेटिव आ गया, तो कोफैक्टर ऑफ 2 = -2। सिमिलरली यू कैन फाइंड माइनर्स ऑफ 4 एंड 6। आपकी ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट है 4E। कंप्लीट दिस 2 एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी डाउट देन डिस्कस विद मी। थैंक यू। Hello students, in last video we have done exercise 4B. C exercise is same as exercise B. Now we are going to start exercise 4D. If 3 vertices of a triangle are given x1 y1, x2 y2, x3 y3, then area of triangle is 1/2. Determinant of first vertex, second vertex and third vertex 1 1 1। जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद उसको 2 के साथ डिवाइड करोगे, वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर आपका आंसर कभी नेगेटिव भी आ रहा है तो आप उसको नेगेटिव काउंट नहीं करोगे, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव लेके चलोगे। When area is given, then take positive and negative value for calculation. अगर आपके पास किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, तो आप 2 वैल्यूज कंसीडर करके चलोगे, प्लस एंड माइनस। When 3 points are collinear, then area of triangle formed by them will be 0. अगर आपके पास 3 पॉइंट्स collinear given है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। या फिर आपको collinear फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि प्रूव करो 3 पॉइंट्स collinear है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 प्रूव कर दोगे तो आपके तीनों पॉइंट collinear हो जाएंगे। फर्स्ट सम इज find area of triangle whose vertices are this, this and this. Area of triangle is equal to 1/2 of this 1/2 x1 y1. This one is x1 y1, x2 y2, x3 y3. यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, एक्सपेंडिंग बाय रो R1। 3 एज इट इज, ये बन गया 3,
-4। डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना आता है, बस आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद जो आपका आंसर आया वो आ गया आपके पास 19/2। तो कितना आ गया आपके पास 9.5 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड के आपने फाइंड आउट करना है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर दिस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू पुट कर दोगे, ये एज इट इज चलेगा। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ गए आप। अब यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू लेके चलोगे, एक पॉजिटिव लेके चलोगे। इसको एक बार पॉजिटिव कंसीडर किया तो इतना बन गया, नेगेटिव कंसीडर किया तो आपकी के की वैल्यू कितनी आई 0। नेक्स्ट सम इज most important sum, very very important। if xy is any point on the line, xy एक पॉइंट है जो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। कौन सी लाइन? बाय ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या है? एक पॉइंट है xy जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। जो लाइन किन किन पॉइंट्स को मिला के बनती है? a,0 एंड 0,v। तो क्लियर है। तो तीनों पॉइंट्स क्या हो गए? कोलिनियर गिवन है। शो दैट मीन्स गिवन दिस आर पॉइंट्स कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दिया? 0 कर दिया। उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, यहाँ तक पहुंच गई। उसके बाद जो हमने प्रूव करना है तो वो हमने प्रूव क्या करना है? x/a + y/v = 1। यहाँ से चेक करो, राइट हैंड साइड पे हमें 1 चाहिए। तो दोनों साइडें डिवाइड कर दिया मैंने बाय ab। यहाँ से a से a कैंसिल, y/b, यहाँ से b से b कैंसिल, x/a, यहाँ से ये कैंसिल, कितना आ गया? 1। हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। An equilateral triangle has each side is equal to a। एक क्वेश्चन तो यहाँ तक खत्म होता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड गिवन है आपके पास a। If coordinates of its vertex are this then show that ये इसके इक्वल होगा। आपके पास वर्टेक्स भी गिवन है और उसी ट्रायंगल की साइड भी गिवन है। We know that if sides of इक्विलेटरल ट्रायंगल आर गिवन देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की कभी भी साइड गिवन होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? a²। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। नेक्स्ट है इफ वर्टिसेस आर गिवन देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपके पास वर्टिसेस गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। हम बोलते हैं एक ट्रायंगल के एरिया 2 टाइम्स निकालते हैं तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 दिस इक्वल टू दिस। ठीक है। अब हमने क्या किया? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों किया हमने? क्योंकि जब भी हमारे पास रूट होता है, रूट को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करते हैं। जब 1/2 का स्क्वायर किया 1/4, इसका स्क्वायर एज इट इज, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, a4। ये 4 दूसरी साइड चला गया, कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 3/4 a4। हेंस प्रूव्ड। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है 4D। आप खुद कंप्लीट करना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4E। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। माइनर क्या है और आपके पास कोफैक्टर्स क्या है? माइनर की तरफ ध्यान देना, कोफैक्टर खुद समझ आ जाएंगे। आपके पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है। m का मीनिंग है माइनर। माइनर ऑफ a11। m11 का मतलब क्या है? हम इसका माइनर फाइंड आउट करने। पहले तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे, इसको भी इंक्लूड करते थे। अब क्या करना है? माइनर ऑफ a11, इसका माइनर फाइंड आउट करना है। किस रो में जा रहा है? फर्स्ट में। किस कॉलम में जा रहा है? फर्स्ट में। इन दोनों को मैंने स्किप कर दिया। पीछे वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास? ये। इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो माइनर होगा a11 का। सिमिलर वे से होगा आपके पास a12। a12 का फाइंड आउट करना है। ये किस रो में है? फर्स्ट में। किस कॉलम में है? सेकंड में। कौन सी वैल्यूज रहेगी? दिस 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 एंड दिस। 4 वैल्यूज रहेगी। 4 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो आपके पास माइनर आ जाएगा a12 का। सिमिलर वे से आप सभी माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या है? माइनर आपने फाइंड आउट कर लिया, सेम माइनर के इक्वल है। जस्ट यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, अब इसका ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर क्या आएगी? किसका कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हो? a11। इसके पैर में क्या लिखा हुआ है? 1 1।
तो इसकी पावर कितनी आएगी 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1 साथ लग जाएगा माइनर। नेक्स्ट A12 का मीनिंग कोफैक्टर ऑफ A12, किसका कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं A12 का, M12 उसके साथ लग जाएगा -1 की पावर 1 + 2। सिमिलर वे से आप सभी कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। In the determinant this, find the minors and cofactors of 2, 4, 6, 2, 4 and 6। इन तीनों के माइनर भी फाइंड आउट करो और कोफैक्टर भी। माइनर ऑफ 2 कौन सा एलिमेंट है, A21, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये कौन सा एलिमेंट है A21। तो इसका माइनर क्या आएगा, इसको स्किप करो, इसको स्किप करो, कौन सी वैल्यूज रह गई, -1 4, -2 6। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, 2 आ गया। कोफैक्टर ऑफ 2 कौन सा एलिमेंट है 2 1, -1 की पावर 2 + 1 इंटू ये वाला 2 लग जाएगा। ये कितना बन गया -1 की पावर 3, ये नेगेटिव आ गया, तो कोफैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल टू -2। सिमिलरली यू कैन फाइंड माइनर्स ऑफ 4 and 6। आपकी ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट है 4E। कंप्लीट दिस 2 एक्सरसाइज। इफ you have any doubt then discuss with me. Thank you.